आज हम बात कर रहे वाले कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कैसे ये काम करता है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि अब हम यहाँ से बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि फिजिकली जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी बंद हो गई है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लूं। तो फिजिकली एक्टिविटीज जो है वो कहीं बंद हो चुकी हैं, और डिजिटली अब हमको थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज भी आपको लोग लगने वाले हैं, आज भी आपको नए लीड्स लगने वाले हैं, और कल भी आपको नए लीड्स लगने वाले हैं। मतलब नए लीड्स आपको लगातार लगने वाले हैं। जब ये लगातार लगने वाले हैं तो क्यों ना आज से उसका नींव रखा जाए, क्यों ना आज से ही कुछ ऐसा किया जाए कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो कभी डाउन ना हो, हमारा बिजनेस हमेशा अप रहे। क्योंकि जब नए नए लोग हमारे साथ पे आते रहेंगे तो हमारा बिजनेस डाउन होने का कभी सवाल पैदा होता नहीं है। सो बेटर है कि हम आज और अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। देखिए, फुल्ली डिपेंडेंसी नहीं रखनी है सोशल मीडिया के ऊपर, फुल्ली डिपेंड नहीं होना है डिजिटल माध्यमों के ऊपर। बिकॉज ऑफ जो फिजिकली चीजें हैं वो उसका तोड़ ये नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में ये बेहतर है और कुछ चीजों में आपका फिजिकल एक्टिविटी बेहतर है। तो फिजिकली एक्टिविटी से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो भाई 100 टाइम्स बेटर ही है। क्योंकि आप फिजिकली उसमें फेस टू फेस मिलते हैं, या फिजिकली आपके जो रिलेशन है और जो चीजें हैं वो वहां पर काम करती हैं। बट यहाँ पर अब हमारे पास में सब्स्टिट्यूट क्या है, तो हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूट है उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज वही चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी से यही चाहूंगा कि जो भी चीजें अगर आपको लगता है तो आप लिख लें और आज से शुरुआत करें। देखिए, ट्रेनिंग लेने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, ट्रेनिंग लेने से ही परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ट्रेनिंग लेने से सिर्फ आपको ये चीज, हाँ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या, सिर्फ इतना ही पता चलेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें आपके इम्प्लीमेंट करने पर ही चलने वाली हैं। सो बेटर है कि आप उसका इम्प्लीमेंट अगर करेंगे ना तो आपको उससे और अच्छा फायदा मिलेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप उसका इम्प्लीमेंट करें। सो चलिए हमारा आज का शुरू करते हैं सेशन। राइट, आपको मेरी स्क्रीन बराबर दिख रही होगी? यस सर। यस यस। सो हाउ टू ग्रो डिजिटली आवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू ग्रो डिजिटली आवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम डिजिटली कैसे ग्रो करें। तो डिजिटली ग्रो करने के लिए हमारे पास में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति आज के समय में यूज करता है। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो एक 30 से 40% हिस्सा जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। राइट, हमारा टारगेट देखिए, आज अगर हम एक फिजिकली वर्क करने के लिए जाएं एक दिन में तो हम 2 4 10 मतलब 10 तो बहुत बोल दिया मैंने, राइट, एक 2 4 5 मीटिंग तक हम पहुंच सकते हैं। इससे ज्यादा हम पहुंचना हमारा बहुत मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है, उसके बाद में फिर वापस से फॉलो अप और अगेन एंड अगेन, मतलब जो प्रोसेस है, ट्रैवल है, ये सब चीजें लगती हैं। बट डिजिटली कैसा है कि आप एक ही समय में कई सारे लोगों को बिना ट्रैवल किए आप एक ही समय में बातें कर सकते हो, एक ही समय में उनको हैंडल कर सकते हो। तो ये बात को आपको समझना है कि पीपल आर मोर ऑन सोशल मीडिया। जितने तक आपकी फिजिकली पहुंच नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर है। तो हमारे पास में हमको इसको आज से ही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्यों हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बेनिफिट्स क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सबसे पहली चीज है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस इट मीन्स आप खुद का सेल्फ ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, जब आप बार बार फ्लैश होते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से टीवी के ऊपर, आप टेलीविजन पे आपका कोई प्रोडक्ट का कोई आप एड देखते होंगे, बार बार फ्लैश होता है, बार बार कोई भी जरा सा कुछ हुआ तो बार बार एडवर्टाइज आता है, तो आपके दिमाग में वो बार बार क्लिक करता है। तो जब बार बार क्लिक करता है तो आपका ब्रांड अवेयरनेस आपका क्रिएट होता है। तो आप खुद का क्या बोलना चाहिए, पर्सनली आप खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। क्विक रिजल्ट, क्विक रिजल्ट मतलब अब वो लोग आप तक पहुंचते हैं जिनको जरूरत है। फिजिकल वे में आप उन तक पहुंचते थे और आपको मालूम नहीं था कि उनको आपकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो लोग आप तक पहुंचते हैं जिनको मतलब जिनको आपकी जरूरत है, वो लोग आप तक पहुंचते हैं।
मोर ब्रांड ट्रस्ट। आपका जो खुद का एक लोगों का भरोसा है, राइट, आप जब बार बार लगातार आप अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लगातार आप पोस्ट डालते हैं, लगातार आप लाइव आते हैं, लगातार आप वीडियोस डालते हैं, तो एक आपका जो ब्रांड ट्रस्ट होता है, लोगों को ये मालूम भरोसा हो जाता है, नहीं यार ये बंदा कुछ तो डेडिकेटेडली कर रहा है, या ये बंदे के अंदर दम है, या ये बंदे के पास में वो नॉलेज है जहां से मैं अपना बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। तो आपका एक ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट होता है। नो हेवी कॉस्ट, कोई हेवी कॉस्ट नहीं है मेरे ख्याल से। एक रिचार्ज की बात करें तो एक छोटा, आजकल तो बहुत अच्छे रिचार्जेस हैं, मतलब कोई कॉस्ट की बात तो है ही नहीं। एक 500-600 रुपए में 2 महीने 3 महीने वाला, 2 महीने आई थिंक रिचार्ज हो जाता है। और बाई चांस आपका डेटा खत्म भी हो गया, 100 रुपए का रिचार्ज कर लो। अगर मैं जियो की बात करूँ, 100 रुपए का रिचार्ज कर लो, 12 GB कुछ डेटा मिल जाता है, सफिशियंट है। आप वो चलते रहेगा, आप जब तक यूज करते रहो। तो इस तरीके से कोई हेवी कॉस्ट नहीं है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट वो फिजिकल वे तो सबसे बेस्ट है ही है। बट अभी मैं आपको माइंड को, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास में एक और ऑप्शन है जो डिजिटल है, तो थोड़ा कंपेयर करके हम डिजिटल वे में भी इसको अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो नो हेवी कॉस्ट। यहाँ पर आप जिस तरीके से फिजिकल वे में जाकर आप ट्रैवलिंग करते थे, आप लोगों से मिलते थे, आप चाय पानी करते थे, आप बहुत सारी चीजें जो एक्सपेंसेस करते थे, वो यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर बढ़िया आप अपना एक जूम का रिचार्ज कराइए, 1500 रुपए का होता है महीने भर का। उस जिससे कई गुना ज्यादा खर्चा आप फील्ड पर उसमें करते थे, यहाँ पर अपना खुद का 1500 रुपए का अपना टीम को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक छोटा सा खर्चा आप ये कर सकते हैं। कोई बहुत हेवी कॉस्ट नहीं है। हैंडल मेनी पीपल ऑन सेम टाइम। आप बहुत सारे लोगों को एक समय में आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को। अब देखिए, पहले आपके पास में मान के चलिए आप हैं मध्य प्रदेश में, या मुंबई में, या झारखंड में, या राजस्थान में, या फिर आप बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, राइट, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, और कहीं भी बैठे हुए हैं। तो अब हो क्या रहा है कि मान के चलिए कि आपको बिजनेस डेवलप करना, मान के चलिए एमपी वाले को छत्तीसगढ़ में बिजनेस बिजनेस डेवलप करना है। जब ये डिजिटल ऑप्शन नहीं था, तो हर मंथ में 1 या 2 विजिट करके उनके साथ में जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे, जब भी वो ट्रेंड हो पाएंगे, जब आप उनके पास पहुंच पाओगे तभी वो काम कर पाएंगे, जब आप उनके नए लोगों के साथ में काउंसलिंग कर पाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी कुछ नहीं था। मतलब आप जाओगे तो होगा। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है कि आप नहीं भी जाओगे तब भी सेम टाइम पे हर एक जगह का व्यक्ति बिजनेस को डेवलप कर सकता है सेम टाइम में। मेरे साथ में आज अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं, इवन आपके साथ में भी अलग अलग जगह से लोग जुड़ेंगे। तो सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो जूम पर आकर अपना पूरा जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस, वो सारी चीजें सीख सकते हैं एक ही समय में। 100 लोग, 1000 लोग आपके साथ में कनेक्ट होकर सेम टाइम पर सेम ट्रेनिंग ले सकते हैं और सेम डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है। आपके पास में कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपके पास में बाउंड्रीज नहीं कि इतना ही एरिया में बिजनेस को डेवलप करना है। आप अपने बिजनेस को जहां चाहे वहां आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये आपको मौका देता है सोशल मीडिया। आगे चलते हैं भाई। यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिविटी। अब पहले भाई देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो बेल मजदूरी, मतलब किए जाओ किए जाओ किए जाओ, बहुत हार्ड वर्क किए जाओ। दूसरा स्मार्ट वर्क। दूसरा क्या है? स्मार्ट वर्क। आज भी मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ। एक है हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं, एक है स्मार्ट वर्क जो कर सकते हैं। एक है हार्ड वर्क जो कर रहे हैं, एक है स्मार्ट वर्क जो कर सकते हैं। हार्ड वर्क आपको वही रिजल्ट देगा जो अभी तक देते आया है, स्मार्ट वर्क आपको वो रिजल्ट दे सकता है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। सो बेटर वे कि आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है। आपको वही हार्ड वर्क चुनना है, या हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को मिला देना है। सिर्फ टोटल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा कि हाँ बस अब मैं सो गया हूँ, मैंने जूम चालू कर दिया, सब लोग उस पर आ जाएंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे और सबका भला हो, अपना भला हो, तो गाना बजा देंगे तो होता रहेगा। तो वैसा नहीं होने वाला है। आपको हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को अगर आप अपनाएंगे तो आप आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हार्ड वर्क में बिलीव है या स्मार्ट वर्क में बिलीव है, या हार्ड वर्क के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को मिला दिया तो कई गुना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, उसमें बिलीव है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब ऑनलाइन हमारे पास में क्या क्या प्लेटफॉर्म है जो हमको यूज करने चाहिए। देखिए, आज तक आपने यूज नहीं किए होंगे, कोई इशू नहीं है। फेसबुक पर क्या बोलना चाहिए, फेसबुक पर सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए, आपको मिलेंगे लोग। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा यूजर है पूरे वर्ल्ड में, राइट। उसके बाद व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यूट्यूब तो भाई आज गूगल के बाद में सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब, जहां पर आपको जो चीज चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आप पूछो बस यूट्यूब से आपको सब मिलेगा। उसके बाद में एक है टेलीग्राम। तो ये मैंने आपको जो ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग या जो मैंने आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताए, अगर आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब को पूछिए, वो सब बताएगा आपको। फेसबुक कैसे बनता है, कैसे उसमें डालना है पोस्ट, व्हाट्सएप तो सबके पास में नो डाउट। इंस्टाग्राम आज का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम राइट। फेसबुक के बाद में देखिए आप इस ऊपर के तीनों चीज देखेंगे तो एक ही आदमी का है। फेसबुक भी उसी का है, व्हाट्सएप भी उसी का, इंस्टाग्राम भी उसी का। आप समझ पा रहे हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क का पॉपुलेशन किधर है? मार्क जुकरबर्ग के पास है। आप देखिए फेसबुक भी उसी का है, व्हाट्सएप भी उसी का, इंस्टाग्राम भी उसी का। यहाँ आदमी एक नौकरी में जाता है, सुबह क्या बोलना चाहिए, सुबह 7 बजे से गधा हमाली करता है, रात के 10 बजे तक गधा हमाली करता है, और वो क्या बोलता है मेरे पास तो समय ही नहीं है। मिलता कितना है भाई, 10-15 हजार, लेकिन उसके पास में समय नहीं है। और यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग 3-3 कंपनीज के साथ में, 3-3 तो ये बता रहा हूँ, बाकी तो और बहुत सारी है। सो उनके साथ में आप देखिए कि कितना बड़ा उन्होंने करोड़ों लोगों का नेटवर्क एक बार में क्रिएट कर लिया, और ये एक आदमी नौकरी के नाम पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें भी अब ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है जो हमारा नेशनलाइज हमारा नेटवर्क क्रिएट हो। हमारे पास में कोई बाउंड्रीज की बाउंडेशन नहीं हो, हम जहां चाहे वहां अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। सो अभी तक अगर आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप यूट्यूब पर जाओ और क्रिएट करो। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा आप जो फाइल का साइज है 2 GB तक की फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप खुद का चैनल बना सकते हैं टेलीग्राम पर, आप अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं होती कि आपके कितने क्या मेंबर होंगे, कितने सब्सक्राइबर होंगे, आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे। तो टेलीग्राम भी एक बेस्ट माध्यम है और इंडियन है राइट। जैसे व्हाट्सएप एक बाहर का, वैसे टेलीग्राम एक इंडियन ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब आपने अभी तक नहीं किया है तो बनाइए चैनल अपना खुद का, कुछ लोग बना रहे हैं, आप भी बनाइए, बना डालिए, एक बार कर डालोगे हो जाएगा राइट। तो ये है आपके प्रोस्पेक्टिंग के ऑनलाइन। अभी प्रोस्पेक्टिंग प्रोफाइल डेकोरेशन, देखिए सबसे पहली चीज आती है जब आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना, अपना प्रोफाइल को डेकोरेट करना बहुत जरूरी है भाई। जैसा क्या बोलना चाहिए, घर में वो जो लगाते हैं ना, डेकोरेशन करते हैं, उतना ही घर अच्छा लगता है, वैसे ही आपका ये प्रोफाइल है जितना, या इवन आपका ड्रेसिंग आप पकड़ लो, आप अगर आप अपने आप को जितना सजाओगे, आप अपने आप को जितना टिप टॉप रखोगे, लोग उतना ही अट्रैक्ट होंगे। वैसे ही ये भी है, जितना आप अपने प्रोफाइल को डेकोरेट करोगे उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे। प्रोफाइल डेकोरेट करना, ये सारी चीजों को लेकर वीडियो, भाई मैं अपनी प्रोफाइल में क्या डालूं, मैं प्रोफाइल में कैसा ये करूं, कैसे मैं अपना कौन सा प्रोफाइल पिक्चर लगाऊं, या मैं अपने बारे में क्या लिखूं, सारी चीजें आपको मिल जाती है वहां पर, सारी चीजें मिल जाती है राइट। सो आप खुद का एक प्रोफाइल पिक्चर, आपका बढ़िया सा प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर आप लगाइए। उसके बाद रिलेटेड कवर फोटो, एक अच्छा सा कवर फोटो जहां पर आप अपनी टीम के साथ में दिखो राइट। प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल, कवर फोटो जो पीछे होता है ना कवर फोटो, वो आपको इंस्टाग्राम पे तो नहीं रहता, आपको फेसबुक के ऊपर रहता है राइट। फेसबुक के ऊपर रहता है वो, आप कवर फोटो फेसबुक के ऊपर लगाइए। और बाकी के उसपे सोशल मीडिया पे आप अपना प्रोफेशनल फोटो जो है आपका प्रोफाइल फोटो वो लगाइए। तो कवर फोटो आपकी टीम के साथ में होना चाहिए, मस्त वाला आपका कवर फोटो होना चाहिए, जहां पर कभी आप सेलिब्रेशन का हो, या फिर आपकी टीम के साथ का हो, या कहीं आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, आप कहीं घूमने फिरने के लिए गए हो, इस टाइप से आप अपना कवर फोटो लगाइए, जिससे जब भी कोई आपकी प्रोफाइल को देखे तो उसको लगना चाहिए नहीं यार ये बंदे में दम है, या इसके साथ में बहुत सारे लोग कनेक्टेड है राइट। उसके बाद गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ अच्छा सा लिखो कि मतलब किस तरीके के आप व्यक्ति हो, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, इस तरीके से एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखो। उसके बाद अबाउट योर सेल्फ आपने लिखा, योर पैशन, योर हॉबी, ये सब चीजें उसके अंदर में आप लिखो। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करना कैसे है, ग्रो योर रीच। प्रोस्पेक्टिंग के जरिए आप ग्रो योर रीच, आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अप टू 10 टारगेट फ्रेंड रिक्वेस्ट एवरी डे, हर दिन 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, हर दिन 10 फेसबुक पे आप जाइए। आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वे ऑफ सोर्स जो है आपके पास में है, आपके पास में नए नए सोर्सेस हैं, आपके पास में नए रास्ते हैं जहाँ से आप नए ढूंढ सकते हो। लेकिन 10 लोगों को आप फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, 10 लोगों को आप अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढो, फाइंड योर मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट।
आप अपने टारगेट प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हो कैसे। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग का ज्यादा चलन है। आप हैशटैग हरदा डालो, इंदौर डालो, छत्तीसगढ़ डालो, या आप कोरबा डालो, दीपका डालो, मुंबई डालो, आपको जैसे आप हैशटैग ये डालोगे, आपको उस लोकेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उस सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, वो सारे लोग वहां पर आ जाएंगे। तो हैशटैग का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद में आता है आपका टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे आपके जितने भी लोग टेलीग्राम पर हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो 200 लोगों तक, और उसके बाद में आप वो लिंक से ही कनेक्ट होंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों तक लिंक को शेयर करके आप उनको कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम और ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ज्यादा लोग अभी नहीं है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप तुरंत कनेक्ट हो जाए। और आप अपने हर एक व्यक्ति का, जो भी आपके सर्कल में है, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोग हैं, सब एक दूसरे का चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब आप एक दूसरे के चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसके कारण क्या है कि एक दूसरे को सब्सक्राइब आप करेंगे तो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन और उसका क्या बोलना चाहिए, उसके सब्सक्राइबर भी क्रिएट होंगे। इस तरीके से आप अपने जो प्रोस्पेक्ट को है वहां से सर्च कर सकते हैं। और कीजिए, मैं बोलूंगा कीजिए, क्योंकि क्या है कि हर आदमी को आज के समय में, हर एक व्यक्ति को जरूरत है कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की, अच्छे प्रोडक्ट की, हर एक को जरूरत है। तो आप यहाँ से अपने एलिजिबल प्रोस्पेक्ट ढूंढिए। प्रोस्पेक्टिंग बी कंसिस्टेंट, आपको लगातार करना। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया सर, अभी तो थक गया, अभी तो वो कोई ने रिस्पॉन्स नहीं किया, 2 दिन कर लिया कोई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, 3 दिन कर लिया कोई ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं होने वाला है। मेरे आज अगर टेलीग्राम पर देखेंगे तो लगभग 650 लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर। फिलहाल ज्यादा समय नहीं हुआ शुरू किए हुए, लेकिन शुरुआत के कुछ टाइम में कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। मतलब सिर्फ मैं डालता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, लेकिन अब वहां से क्या है कि कोई ना कोई मुझे मैसेज करता है। आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा अभी, ये जाकर स्क्रीन शेयर करके, कि बोले सर मैं आपका ये हूँ, मैं आपका टेलीग्राम में आपके साथ में कनेक्ट हूँ। मुझे नहीं मालूम है कौन कनेक्ट है, बट टेलीग्राम में मैं आपके साथ में कनेक्ट हूँ। और इससे पहले भी लोग मुझे मिलते हैं कि टेलीग्राम में मैं आपके साथ में कनेक्ट हूँ। सो इस तरीके से रिजल्ट आपको शुरुआत में अगर ना मिले तो कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ कंसिस्टेंटली आप करते जाइए अपना काम। तो आपको एवरीडे पोस्ट अपडेट ऑन वॉल, आपको अपनी वॉल पे आपको स्टेटस जो है आपका, ये क्या बोलना चाहिए, पोस्ट करना है, आपको अपडेट करना है। स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ डालना है, राइट। हर दिन स्टोरी डालते रहोगे तो हर दिन लोगों के सामने आप फ्लैश होते रहोगे। हर दिन फेसबुक माध्यम क्यों है, देखिए व्हाट्सएप में वही लोग आपकी स्टेटस को देख पाएंगे जो आपके साथ में कनेक्ट है, या जो आपको क्या बोलना चाहिए, आपके साथ में फ्रेंड लिस्ट में है। फेसबुक ऐसा है जहाँ पे 5,000 का लिमिट होता है, राइट। उसके बाद में मैं आगे आपको बताऊंगा जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां पर भी कीजिए। सो एवरीडे आप अपनी वॉल पर पोस्ट को अपडेट कीजिए, स्टोरी अपडेट कीजिए। वीकली लाइव आने का बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइव आएंगे, लाइव आके कुछ भी 2 बात बोलिए, लाइव आकर कुछ भी 2 बात बोलिए, भले ही एक पेपर में लिखकर, अपनी डायरी में लिखकर बोलिए, लेकिन लाइव आकर 2 बात जरूर बोलिए, राइट। जितना आप लाइव आएंगे उतना ही आपका प्रेजेंस जो है, आपका जो क्या बोलना चाहिए, आपका सोशली जो आपका ट्रस्ट है वो लोगों का बढ़ता है, और आपको वहां से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। लोगों को कमेंट्स और लाइक करने के लिए जरूर बोलिए, और अगर आपको कोई कमेंट करता है तो आप उसको रिप्लाई जरूर करें, राइट। उसके बाद एक्टिव ऑन एफबी पेज एंड ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ फेसबुक पर आपके पास में लिमिटेशन है कि भाई आप 5,000 से ज्यादा, आपकी प्रोफाइल में 5,000 से ज्यादा आपके फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन एफबी पेज, फेसबुक पेज, ग्रुप, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जितने चाहे उतना आप नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो एफबी पेज एंड ग्रुप जरूर बनाए। मैं बोलता हूँ आज पोस्ट सिर्फ ये 9 महीना यही सोच के करना कि सिर्फ मुझे अभी 9 महीने लगातार डेली हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालना है, और डेली मुझे ये एक्टिविटी करना है। डेली डेली मुझे ये एक्टिविटी करना है, भले ही मुझे कोई रिजल्ट मिले या ना मिले, बट मुझे ये डेली एक्टिविटी करना है। तो आप इस तरीके से अपने आप को एक क्या बोलना चाहिए, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मुझे डेली ये काम करना, भले ही मुझे कोई रिजल्ट मिले या नहीं मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ना जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो डेली कीजिए। एफबी पेज, ग्रुप पर एक्टिविटी, आप मेरे साथ में अगर कनेक्ट होंगे, मेरे फेसबुक पेज पर, ग्रुप पर, स्टोरी, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर, तो मैं हर जगह पर चीजें शेयर करता हूँ। उसके बाद मेक 30 सेकेंड वीडियो ऑफ हिमसेल्फ और पोस्ट स्टोरी ऑन एफबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप अगर कोई गाना मतलब मान के चलिए, मैं बोलूंगा अगर आप कोई मोटिवेशनल चीज डाल रहे हैं, आप कुछ ना कुछ स्टोरी पर डाल रहे हैं, उससे बेटर वे है आप खुद का वीडियो शूट करें। खुद का वीडियो मोबाइल हाथ में लेकर
एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कोट्स बहुत सारे हैं जो आपको आपको यूट्यूब सॉरी गूगल पर मिल जाएंगे। आपको मोटिवेशनल कोट्स बहुत सारे हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगे, वहां से लो, अपना लिखो और अपना बोलो, 30 सेकंड का वीडियो बनाओ और बस ये स्टोरी आप फेसबुक पे लगा दिए, आप आपका व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिए, आपके यूट्यूब पर आप शॉर्ट्स में लगा दिए, इंस्टाग्राम पर रील्स में लगा दिए, टेलीग्राम पर आप डाले। एक ही शूट करना है और हर प्लेटफॉर्म पर वही डालना है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। कंटेंट प्लानिंग एवरीडे, कंटेंट प्लानिंग ऐसा है कि आपको कल क्या डालना है या आपको कल क्या डालना है या क्या डालने वाले हैं, किस तरीके का डे है। होता है ना, अलग अलग दिन अलग अलग डे भी होते हैं, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी ब्रदर्स डे, कभी कोई सा डे, कभी कोई सा डे। तो वो उस तरीके से भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि यार कल कौन सा त्योहार है या कल कौन सा चीज है, उसके हिसाब से मैं कोई चीज डालता हूँ। आप उसके हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। रिप्लाई ऑफ एवरी कमेंट, हर एक कमेंट का आप रिप्लाई कीजिए। सोशल मीडिया कैन मेक यू मिलीनियर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। सोशल मीडिया आपको मिलीनियर बना सकता है, बट इसके लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करें। उसके बाद आगे चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग मैसेंजर के थ्रू। यूज फेसबुक मैसेंजर, फेयर इनफ। आप अगर फेसबुक मैसेंजर का यूज करेंगे ना प्रोस्पेक्टिंग के लिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे उससे, राइट। सो सुनील, तुम क्या टेलीग्राम पर स्टेटस स्टोरी? नहीं सर, वहां पर ऑप्शन नहीं है। तो कीप चेंजिंग यूर मैसेंजर, कीप चेंजिंग यूर मैसेंजर। आप अपने मैसेंजर के जरिए आप चेंजेस लाते रहिए। लोगों से बात करने में, मैसेज में क्या बोलना चाहिए, लोगों से बात करने में आप अपने अंदर चेंजेस लाते रहिए, राइट। उसके बाद मेजर प्रोस्पेक्टिंग बिगिंस फ्रॉम मैसेंजर। आपका मेजर प्रोस्पेक्टिंग मैसेंजर पे, आपने किसी का प्रोफाइल देखा, डायरेक्टली उसको आपने क्या बोलना चाहिए, मान के चलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो उसके मैसेंजर पे भी जाओ कि हाय हेलो माय नेम इज दिस, और मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी प्रोफाइल से बहुत इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो मैंने आपको ये किया, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। सो आप प्लीज मेरी, आप अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो आप मेरे इसको इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो गर्ल्स है वो गर्ल्स को भेजे, जो बॉयज है वो बॉयज को भेजे, या फिर आपका एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भेजे, राइट। तो उससे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले सीडिंग। सीडिंग मतलब वन टाइम बीज बोना पड़ेगा। बीज बोया आपने, किसी को आपने रिक्वेस्ट भेजा, आपने उसका, उसने आपका एक्सेप्ट किया, ये हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। फिर फीडिंग, अगेन एंड अगेन आपको बार बार उसको फीड कराना पड़ेगा, बार बार उसको फीड, अरे फीड करना इट मीन्स उसको, हाँ, ज्यादा भी क्लोज नहीं होना है। मतलब आप किसी को अगर फेसबुक पर, ये ध्यान रखिएगा है ना, हमारा पर्पस क्या है, वो पर्पस जरूर ध्यान रखिएगा। तो पर्पस इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ज्यादा क्लोज होना या फिर ज्यादा भी बातें करना वो नहीं। हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस से हमने इनके साथ में फेसबुक पर आए हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, राइट। सोशल मीडिया जितना बहुत अच्छा है तो उतना ही खतरनाक भी है, उतना ही आपको हार्मफुल भी है। तो बेटर है कि हमारा पर्पस क्लियर हो और हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसको फीडिंग कराना है, बार बार आपका पेसिवली फॉलोअप चलना चाहिए। देखिए मैंने अगर किसी से फ्रेंडशिप किया, मान के चलिए मैंने अजय से अगर फ्रेंडशिप किया फेसबुक के ऊपर, उसको हाय हेलो किया, हमारा बातचीत हुआ, हमारा हमको एक दूसरे ने, हमने देखा कि नहीं ये अच्छा बंदा है, ये बढ़िया काम का बंदा है, इसका कितना पोस्ट ये डालता है, कितना एक्टिव है अगर फेसबुक पर, क्या है ये हमने सब देखा। उसके बाद हमने उसको रिक्वेस्ट भेजा और फिर हमने उसको अगेन एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये वो ये सब चीजें जो है हमारा, उसको मोटिवेशनल कोट्स भेजना, ये सब हम उसको फीड करा रहे हैं, हम उसको अच्छा अच्छा फीड करा रहे हैं। फीड करा रहे हैं मीन्स खिला रहे हैं। उसके बाद में मीटिंग, मीटिंग ये हो सकता है सिंगल और मल्टीपल मीटिंग। इट मीन्स अभी अगर डिजिटल वे में तो जूम पर, फिजिकल वे में अगर मिलकर बात कर सकते हैं तो वो ये सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती है। अब हमने उसको अपनी जो चीजें थी वो हमने सब उसको डिस्कस की, राइट। पहले ही वन टाइम में ही डिस्कस नहीं कर देना है। हमने सबसे पहले क्या किया, सीडिंग किया, बीज बोया कि मैं कौन हूँ, ये हमने बीज बोया उसके दिमाग में। फिर हम उसको बार बार फीडिंग कराया, ये आप ध्यान रखिएगा, फीडिंग कराया, डायरेक्टली मीटिंग नहीं, डायरेक्ट फीडिंग कराया। अगेन एंड अगेन उसको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कोट्स, उसको अपने बारे में, उसने अपने से इम्प्रेस हुआ, अपना एक उसके दिमाग में पॉजिटिव हमारा इमेज क्रिएट हुआ। तो उसके बाद हमने मीटिंग के लिए सिंगल और मल्टीपल मीटिंग हो सकती है। उसके बाद में फीडिंग, फीडिंग भी आपका अगेन एंड अगेन बार बार, फिर उसके बाद में फॉलो अप चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर आप ये बिल्कुल मत सोचिए, पुराना नहीं कि मैंने 10 लोगों को दिखाया कोई नहीं आया है, मैंने 50 लोगों को दिखाया कोई नहीं आया है। सोशल मीडिया पर पैसिवली फॉलो अप चलते रहेगा।
तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि मैंने इतने लोगों को दिखा दिया और मुझे रिजल्ट नहीं आया। वो चलता रहेगा, वो प्रोसेस है। तो फीडिंग एंड फीडिंग, यहाँ फीडिंग आप देखिए यहाँ पर अगेन एंड अगेन उसको बार बार आप बाकी प्लान को लेकर, चीजों को लेकर नया 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 आप उसको फीडिंग कराते रहेंगे, और एट द एंड जाके क्या होगा, क्लोजिंग, ये फाइनल स्टेज क्या होगा, क्लोजिंग, ये फाइनल स्टेज है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्ट फॉलो अप क्लोजेस ग्रेट प्रोस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्ट फॉलो अप क्लोजेस ग्रेट प्रोस्पेक्ट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फॉलो अप क्लोजेस ग्रेट प्रोस्पेक्ट। आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप और कंसिस्टेंट फॉलो अप बढ़िया से बढ़िया आपको जो है कि प्रोस्पेक्ट को क्लोज करके देगा। कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू आर ब्लॉक। फॉलो अप करते रहो करते रहो करते रहो, या तो वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, नहीं तो थक हार के आपको ब्लॉक कर देगा। जब तक वो ब्लॉक ना करे, जब तक फॉलो अप करना छोड़ना नहीं है, या वो आपके साथ में क्लोज ना हो जाए, जब तक फॉलो अप करना छोड़ना नहीं है। तो समरी क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का गुड एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल आपका होना चाहिए। एवरी डे ग्रो यूर रीच, हर दिन अपने आप को आगे बढ़ाना है, हर दिन अपने लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिजल्ट। नहीं तो आप रिजल्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। आज 10 लोगों को ढूंढा, देखिए पूरा डिपेंडेंसी नहीं रखना है, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट जो टाइम आप फालतू के हम लोगों के रील्स देखने में या उसका स्वाइप अप चलता रहता है ना, वो हम अगर देखने में अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेटर है, मैं चाहूंगा कि आप अपना जो है टाइम को स्पेंड कीजिए लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, राइट। तो एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट, सिर्फ टारगेटेड प्रोस्पेक्ट जो है आपको उन्हीं को ऐड करो, टारगेटेड प्रोस्पेक्ट है उन्हीं को ऐड करो, ज्यादा फालतूगिरी नहीं करने का, सिर्फ टारगेट प्रोस्पेक्ट को ही ऐड करो, राइट। उसके बाद में एफबी इंस्टा यूट्यूब लाइव, ये ध्यान रखिए, एफबी इंस्टा यूट्यूब लाइव आपका यहाँ पर लाइव आना जरूरी, कुछ भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शुरू करना जरूरी है। आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, मेरे पास लाइट कैमरा, मेरे पास पूरा ये सब हो जाए तब मैं आऊंगा, तो तब भी कुछ नहीं होने वाला। बड़े बड़े यूट्यूबर ने शुरुआत अपने मोबाइल से ही किया है। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत सिर्फ एक मोबाइल फोन से ही किया है, जिसमें कि अच्छा भी कैमरा नहीं हुआ करता था, राइट। आप इनको जानते हैं, जो है अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, राइट। उसके बाद में कंसिस्टेंट पोस्ट, आप लगातार अपनी पोस्ट डालिए, लगातार अपनी पोस्ट, भुवन बाम को आप जानते हैं, राइट। लगातार अपनी पोस्ट डालते रहिए, लगातार अपनी पोस्ट डालते रहिए, रिजल्ट के लिए बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी तो हम वो लोग हैं जो 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद में भी चिंता नहीं करते हैं कि कौन अपने साथ में आएगा कौन नहीं आएगा। तो यहाँ तो आप डिजिटली वे में 100 नहीं 1000 लोगों को भी भेजो तो चिंता बिल्कुल मत करना कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। आप सिर्फ यही सोचना, मैं अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ अभी, मैं तो सिर्फ अपना ब्रांडिंग कर रहा हूँ अभी, सिर्फ लोगों को मालूम पड़ रहा है कि मैं तो अभी सोशल मीडिया पे हूँ और मैं एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 साल के अंदर अंदर आपको, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, तो वो आपको लगातार 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 कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट देगा, और लगातार आपको एक से एक आपको जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करके देगा, जो आपके जैसा क्षमता रखते हैं, जो आपके जैसा काम करना चाहते हैं, जो आपके जैसा बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल और आपका पूरा स्टेटस देखकर आपके साथ में आ रहे हैं कि नहीं यार ये बंदा डेडिकेटेड है, रोज अपडेट होता है, रोज चीजें करता है, मतलब इसके साथ में अगर मैं जुड़ गया ना, तो मतलब मेरा तो बिल्कुल जबरदस्त बिजनेस डेवलप होगा। वो ये सब चीजें देखकर आपके साथ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखना भी उतना ही जरूरी है। प्रिकॉशन में क्या है, नो पॉलिटिकल और रिलीजियस पोस्ट, आपको ध्यान रखना है, नो पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस को लेकर कोई भी पोस्ट अपडेट नहीं करना है किसी भी सोशल मीडिया पर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक सिंगल स्टेटस और कमेंट कैन ब्रेक योर इमेज। आपका एक सिंगल जो स्टेटस और कमेंट है ना, वो आपका इमेज को ब्रेक कर सकता है। और नो गाना बजाना पोस्ट, कोई गाना बजाने वाला पोस्ट डाल के क्या होगा, तुमसे मिलकर, ये वाले से कौन मिलकर और कौन क्या फायदा होने वाला है, कोई बताओ मुझे। तो इस तरीके के फालतू के गाना बजाने वाले पोस्ट को बिल्कुल नहीं डालना है। वो पोस्ट डालिए जो आपको और लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करके दे। हाँ, आप मोटिवेशनल पोस्ट हो गए आप डालिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपके कोई जितने भी व्यूअर्स रहे उनको कुछ मोटिवेशन मिले, आप वो डालिए, राइट। आप अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आप खुद को लेकर क्या कर सकते हैं, वो मैं बोलूंगा आपको वो कीजिए। बिकॉज ऑफ आप किसी भी मूवी का मान के चलिए आप कोई सीन डाल रहे हैं जो अच्छा है, मोटिवेटेड है, बट
उससे उसका मूवी का इमेज क्रिएट होगा या वो एक्टर का इमेज क्रिएट हो रहा है, आपका इमेज उससे क्रिएट नहीं हो रहा है। तो बेटर वे कि आप अपना इमेज क्रिएट करें, आप अपने आप को सामने लेकर आए, आप अपना कोई गाना मतलब गाना सॉरी, आप अपना कोई सा वीडियो शूट करें, आप अपना कोई सा मोटिवेशनल कोट को शूट करें, जिससे क्या है कि आप वहां पर ज्यादा आए। और अपने फोटो का देखिए सिंपल सा है, आप अपना फोटो वगैरह रोज बनाइए, रोज अपडेट कीजिए, जैसा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी हो रहा है आप कीजिए, लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है। आपका अगर कॉलर ट्यून भी है तो कॉलर ट्यून भी ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर सामने वाले को अपना इमेज क्रिएट होना चाहिए, जिसको सुनकर सामने वाले की नजरों में अपना इमेज क्रिएट होना चाहिए। तो कॉलर ट्यून भी आपका वैसा होना चाहिए, राइट। कॉलर ट्यून आपने गाना बजाना और जमाने भर के बहुत सारे है, आप अगर वो सब लगाएंगे तो आपका इमेज कैसा होगा, जैसे ही फोन लगाया तो सामने वाला हमको क्या समझेगा, जैसे हम कोई प्यार मोहब्बत के गाने और ये सब चीजें लगाएंगे तो बोलेंगे छर्रा आदमी है। लेकिन वहीं आप बढ़िया मोटिवेशन, अरे नहीं यार क्या आदमी है यार, मतलब फुल मोटिवेटेड आदमी है, तो उसका कल को हमारे साथ में, आज नहीं लेकिन कल को हमारे साथ में विचार बदल सकते हैं, राइट। तो हमको अपनी इमेज के ऊपर पूरा ध्यान रखना। वो बोलते हैं ना कि बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता है। तो हमको अपनी इमेज को बहुत ध्यान से अपना बिल्डअप करना है। व्हाट्सएप पे क्या है, मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड देन हुज फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर एंड एड देम हुज फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए जिसमें आपके लोगों का फॉलो अप चल रहा है मैसेंजर पे, उनको ऐड कीजिए। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और उन लोगों को ऐड कीजिए जिनका आपको क्या चल रहा है, मैसेंजर के ऊपर फॉलो अप चल रहा है, और उनको मोटिवेशनल कोट्स भेजते रहिए। समटाइम्स कभी कभार उनको एक जोक भी भेजते रहिए। उसके बाद में कीप टॉकिंग, लगातार बात करते रहिए। कब कौन किधर पलट जाए मालूम नहीं है, हर एक बंदा हमारे लिए जरूरी है। सो बेटर है कि अगर किसी का नंबर एक्सचेंज हुआ है, अगर किसी से हमारे बात व्यवहार एक्सचेंज हुआ है, तो हम उनके साथ में कनेक्टेड रहे। उसके बाद सेव नंबर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट ऑन योर मोबाइल एंड दे डू सेम। आप अपने प्रोस्पेक्ट का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और वही प्रोसेस उसके मोबाइल में भी करवाइए, हाथों हाथ सेव करवा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो भी स्टेटस अगर आप डालेंगे तो वो उसके पास में क्या होगा, वो उसके पास में भी शो होगा। तो जब जब आप स्टेटस डालेंगे तब तब पैसिव फॉलोअप चलता रहेगा, पैसिव फॉलोअप चलता रहेगा। आज नहीं तो कल जरूर वो आपसे प्रोडक्ट या प्लान के लिए जरूर आएगा। तो प्रॉपर आप क्या कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट का नंबर आप और उनका दोनों का एक दूसरे में सेव कर लीजिए, जिससे पैसिव फॉलोअप चलता रहेगा। यूज व्हाट्सएप बिजनेस, आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कीजिए और इसका क्या फायदा, देखिए अब इनके पर्टिकुलर मैं आपको वो सब डिटेल नहीं बता सकता, नहीं तो हैंग हो जाएंगे कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस का क्या फायदा है, इंस्टाग्राम में क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। बाकी डिटेल जानने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस का जो आप यूज कीजिए, क्योंकि डिटेल जानने के लिए आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब पर जाइए, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। उसके डेली पोस्ट 3 से 4 स्टेटस आप पोस्ट कीजिए, 3 से 4 स्टेटस, ज्यादा स्टेटस नहीं। भर के आपने पूरा डाल भी दिया ना, कोई नहीं देखने वाला है। आपने अगर भर के स्टेटस भी डाल दिया ना, कोई भी नहीं देखने वाला है। तो बेटर, क्योंकि 1 2 3 आते आते फिर आदमी स्वाइप कर देता है, बाजू दूसरे लोगों के पोस्ट पे चला जाता है। तो 3 4 डालो, इससे ज्यादा मत डालो। मेक ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स फॉर मॉर्निंग ग्रीटिंग। ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग अलग बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग बनाइए और कस्टमर का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग बनाइए। डिस्ट्रीब्यूटर का अलग बनाइए, कस्टमर का ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक अलग बनाइए। जिससे क्या होगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर को उनके हिसाब से आप डाल पाए और कस्टमर्स को आप उनके हिसाब से डाल पाए। मेक अ ग्रुप ऑफ योर कस्टमर्स एंड पुट देयर ऑफर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पर, ग्रुप, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ग्रुप का है, इसके लिए मैंने लिखा है। बाकी ग्रुप ना बनाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे के नंबर होते हैं सारे लोगों के। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं या हमारे, वो एक दूसरे से लिंक्ड अप नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से लिंक्ड अप नहीं होने चाहिए। इवन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होने चाहिए, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो हमारे जो कस्टमर्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड अप नहीं होने चाहिए। तो उनके लिए आप ग्रुप का इस्तेमाल करने की जगह पर मैं आपको बोलूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि, क्योंकि ग्रुप का इस्तेमाल मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे, बट आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि सबको पर्सनली वो मैसेज जाता है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है। नहीं तो ग्रुप में अगर आपने 10 20 50 लोगों को, कस्टमर लोगों को जोड़ दिया, तो सब एक दूसरे में आपस में ही नंबर एक्सचेंज करके पता नहीं और क्या करते रहेंगे, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बेटर है ये कीजिए। प्रोडक्ट वाइज अलग लोगों का, कि हाँ किसको अपने प्रोडक्ट दिए हैं,
सर बिजनेस व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप शो नहीं होता है क्या? होता है सर, व्हाट्सएप में सेम फंक्शन है, सारे सेम फंक्शन है, राइट, बट एडवांस फंक्शन है, तो सब चीजें होती है वहां पर। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज, प्लान वाइज ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए भाई। प्लान वाइज मतलब मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट जिनको मैंने प्लान बता दिया है बट वो जुड़े नहीं है, राइट, बट वो जुड़े नहीं है, वैसा आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर दो चीजें आप समझिएगा, मैंने ऊपर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आपका साथ में जुड़ चुके हैं, कस्टमर वो है जो आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं। अब मेरा आखिरी का लाइन देखिए, प्रोडक्ट वाइज इट मीन्स कि किन किन लोगों तक मैं अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूँ, उनका एक ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट। वो प्लान वाइज मतलब मेरे साथ में मैंने प्लान दिखा चुका हूँ या दिखाने वाला हूँ बट वो मेरे साथ में आए नहीं है अभी तक, तो उनका, राइट, तो उनका एक क्या कीजिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, वो फॉलो अप होता रहेगा और नेक्स्ट सेल होती रहेगी। अगर वो प्रोडक्ट ले चुके हैं तो नेक्स्ट सेल के लिए आपका क्या होगा कि आप जब जब आप उनको डालेंगे तब तब क्या होगा कि उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, अच्छा ये भी है इनके पास, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब टूल्स क्या है ये भी ध्यान रखना है हमको। देखिए सब चीजें हमको ही करनी पड़ेगी, हमको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, हमको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो कि मैं हायर करूं किसी को फोटो बनाने के लिए, किसी को वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो उतना मुझे नहीं लगता कि हम पैसा खर्चा करने वाली सिचुएशन में है, और करना भी चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारा कोई इतना भी बड़ा, अभी हम तो शुरुआत कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं कर चुके हैं। जब हम कर चुके होंगे तो हम उसके ऊपर और एक्सपेंस करेंगे, बट फिलहाल हम शुरुआती दौर में है तो हमको भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। और बहुत आसान है, और यूट्यूब पर जाओगे तो सब कुछ मिलेगा कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फोटो बनाने के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पर्सनली पिक्सल ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद में मेरे जितने भी आप फोटोज देखेंगे वो सब पिक्सल ऐप से बने हुए रहते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इरेजर, आप इरेज करने के लिए बैकग्राउंड या remove.bg, रिमूव REMOVE, remove.bg, बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो आप ये डालेंगे, इसका एप्लीकेशन भी है, आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट कट हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं वहां पर। पिक्स आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए काइन मास्टर, फिल्मोरा, जैसे दिनेश सर के अभी अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, वो फिल्मोरा से बना रहे हैं। तो आप उनके साथ में भी अपने नॉलेज अगर आप लेना चाहें तो बात कर सकते हैं, काइन मास्टर, फिल्मोरा है। प्रोडक्ट गैलरी के लिए दुकान ऐप करके आता है, आप वहां से अपना पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप सारे प्रोडक्ट का डालकर वहां से भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, डिटेल्ड वगैरह सारी चीजें। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनका इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक आना चाहिए, व्हाट्सएप आना चाहिए, जूम का इस्तेमाल आना चाहिए, ईमेल का इस्तेमाल आना चाहिए, यूट्यूब, टेलीग्राम, इनका इस्तेमाल हमको आना ही चाहिए। देखिए हम जितना अपने आप को अपडेट जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी हम फायदे में रहेंगे। हम जितना लेट होंगे उतना ही हम लेट होते चले जाएंगे अपने सारी चीजों से। वो बोलते हैं ना कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो समझ लीजिए आपका कोई बिजनेस ही नहीं है। तो ये बात आपके ऊपर भी आती है कि अगर आप और आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आज के समय का जो डिमांड है। तो अगर आपको एग्जिस्ट करना है इस दुनिया में तो आपको इंटरनेट पर आना पड़ेगा और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो बोलते ना कि कोडेक ने अपने अंदर चेंज नहीं लाया तो वो आज के समय इस दुनिया में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। चेंज वो भी कर सकता था, चेंज वो भी कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अरे अभी कर लेंगे हो जाएगा, और जब तक पता चल रहा है कि पूरा सिनारियो चेंज हो गया और कोडेक बाहर हो गया, पूरा सिनारियो चेंज हो गया, कोडेक बाहर हो गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो। ऐसा ना हो कि आप सोचे "हाँ, कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे", अरे कल से कल से कल से, और पता चले कि ये जमाना जो इतना फास्ट जा रहा है ना, आप उसकी दौड़ में इतने पीछे निकल जाओ कि आप मतलब बाहर ही हो जाओ। तो वैसा ना हो, है कि नहीं। तो आज और अभी से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, एक टाइम डिसाइड कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए मैं करूंगा। और ये सारी चीजें दोस्त ये ध्यान रखिएगा, ये फिजिकल जितनी भी चीजें होती थी, जितनी भी चीजें फिजिकली आप अपने बिजनेस को डेवलप करते थे, ये उनका सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, उसका कोई ओवर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसके साथ में, सिर्फ एक ये सब्स्टिट्यूट है। तो आपके पास में अगर वो नॉलेज रहेगा, वो फील्ड का नॉलेज, वो आपके पास में सारी चीजें रहेंगी, तो आप इस बिजनेस में और बेटर तरीके से आप इसको आगे बढ़ा पाओगे। सोशल मीडिया से आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे।
आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ फिजिकल कोई एक्टिविटी करूंगा ही नहीं, अब मैं सिर्फ डिजिटल ही एक्टिविटी करूंगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जब लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, जब लोग आपसे प्रोस्पेक्टिंग, जब आप उनका करोगे, बातचीत करोगे, लोगों की लीड्स आपके पास में आएगी, और जब आप उनसे बातें करोगे, जब आप उनसे बातें करोगे तो आप उनको क्या बातें करोगे, आप उनको क्या बातें करोगे, आप मुझे बताओ। लोगों से जब आप बातें करेंगे ना, तो उनको भी आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि किस तरीके से आप काम करोगे। और शुरुआत में आपको लीड जो है आएंगी, बट क्लोज होंगी नहीं होंगी वो आपकी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं बहुत बातें करता हूँ, मैं दिन भर में बहुत बातें करता हूँ, तब जाकर क्या होता है कि कुछ लोग मुझसे क्लोज होते हैं। तब जाकर लोग मुझसे, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको मेरा क्या बोलना चाहिए, इंडिया शॉपी का मेरा ऐप खोल के मैं आपको सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे कितने क्या बोलना चाहिए, अनलिमिटेड ऑर्डर्स मेरे आपको मैं दिखाऊंगा, जो लगातार डेली बेसिस पे वो रहेगा। राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। राइट। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि भाई कोई आ रहा नहीं आ रहा, मैं किससे कैसे बात करूं, क्या करूं, अरे ये नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला, हम तो बैठे हैं ना, हमने तो अपना नेटवर्क फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। हमने तो अब क्या डाल दिया है सोशल मीडिया से, एक तरीके से बोलेंगे तो हमने अपना मछली वाला जाल फेंक दिया है। उसमें जो जो आ जाएगा वो अपना, नहीं भी आए तो वापस अगला फेंक देंगे, कौन सा अपना पैसा लग रहा है, जाल अपना ही है। सो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और बिल्कुल ये 9 महीना मैं आपको बोल रहा हूँ, लिटरली आप लगातार लग के अगर जम के ये सब चीजें कर डाले ना, तो 2022 और इसके बाद का जो समय है, इसके बाद का जो दौर है, उसमें आपको कभी लीड्स की कमी नहीं आएगी। आप लगातार, आपका लॉयल्टी से बोलिए, आपका परफॉर्मेंस से बोलिए, आपका जो चीजें बोलिए वो सारी चीजें बिल्डअप होगी। देखिए मेरे पास में मतलब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सारी चीजें यूट्यूब से सीखी है, हर एक चीज यूट्यूब से सीखी है, हर एक चीज यूट्यूब से सीखी है कि कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करना है, कैसे टेलीग्राम का इस्तेमाल करना है, टेलीग्राम से और क्या चीजें हो सकती है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करना है, डालना कैसे, हैशटैग कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, टाइटल कैसे डालना है, कैसे चैनल मोनेटाइज होगा, कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं, कैसे काइन मास्टर चलाना है, कैसे फिल्मोरा चलाना है, कैसे अडोब फोटोशॉप चलाना है, कैसे ये सारी चीजें करना है, ये सारी चीजें दुकान ऐप से कैसे करना है, पिक्सल ऐप कैसे चलाना है, कैनवा कैसे चलाना है, पिक्स आर्ट कैसे चलाना है, ये हर 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 एक चीज, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, उसके बाद में ग्रुप कैसे बनाना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे वहां से लीड जनरेट की जा सकती है, ये हर एक चीज आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है, बाकी डिटेल्ड आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें। Do consistently whatever you do, because it will help to make your image on social media platform, your presence and your engagement with people. Do consistently, जो भी आप करो, जो भी आप करो कंसिस्टेंटली करो, जो भी आप करो कंसिस्टेंटली करो, because it will help to make your image on social media platform, your presence and your engagement with people. सो थैंक यू फ्रेंड, यहाँ पे था मेरा आज नॉलेज, मुझे आपके साथ में शेयर करना था, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब कुछ मैं आपको ये स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मेरे, राइट, स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। राइट, आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिखेगा। सो आपको मेरा स्क्रीन रेडी है, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं। राजकुमार जी, हाँ ये है राजकुमार जी। हम एक दिन बैठे थे, हमने सोचा चलो वीडियो शूट करते हैं सर, आज से शुरुआत करते हैं। और हमने ये वीडियो इस तरीके से, आपको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई, मेरे ख्याल से मुश्किल है, नहीं सुनाई देगा, बट आपको स्क्रीन जरूर दिख रहा होगा। सो ये देखिए, इस तरीके से राजकुमार जी उनके घर में बैठे हुए हैं, कोई बहुत तामझाम नहीं है, मोबाइल अपना लगाया सामने, और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये लीवर गेन है और ये काम करता है, इसके ये फायदे हैं, इस तरीके से इसका पैकेजिंग है, इस तरीके से इसका ब्रांडिंग है, इस तरीके से ये अंदर खोलेंगे तो इस तरीके से दिखता है। और इस तरीके से आप भी अपना हर एक प्रोडक्ट का वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि बिजनेस के वीडियो भले ही आप 2-4 कम बनाएंगे चलेगा, बट प्रोडक्ट वाइज आप वीडियो ज्यादा बनाइए, बिकॉज ऑफ जो वेलनेस इंडस्ट्री का जो दौर है, इस दौर में लोगों को सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, और हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट वाइज आप ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं और प्रमोट। ये राजकुमार जी का मैंने आपको वीडियो दिखाया। अब आगे चलते हैं। सो यहाँ
पर मैं आपको इंडिया शॉपी के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, मेरा इंडिया शॉपी के एप्लीकेशन पर लेकर जा रहा हूँ, जहां से मैं ऑर्डर्स को बुक करता हूँ। मेरे पास में अगर कोई भी ऑर्डर आता है, मैं तुरंत रात को 12 बजे भी अगर किसी का ऑर्डर आया, उसको सबसे पहले भाई पैसा भेजोगे तो मैं ऑर्डर तुमको भेजूंगा। लेकिन आप समझिए कि बातों में कितना विश्वास दिलाना होगा कि सामने वाले ने अपने को देखा भी नहीं और उसने हमको पैसा भेजा। सो ऐसा मतलब मेरे पास में कस्टमर्स हैं जिन्होंने 13-13, 14-14, 15-15 हजार का एक एक बार में प्रोडक्ट मंगाया सिर्फ बातों पर। सो आप वो करते करते आपको आ जाएगा, करते करते आपको ये आज सारी चीजें आ जाएंगी। सो डोंट वरी, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। ओपन ऑर्डर जो अभी तक पहुंचे नहीं है, सो देखिए इतने ओपन ऑर्डर हैं अभी मेरे पास में, जो अभी पहुंचे नहीं है पहुंचने वाले हैं, राइट। किसी को 4 तेल चाहिए था तो वो भी मैंने तुरंत बुक करके उसको 4 ऑयल भेज दिया है। ये देखिए ये सारी चीजें, तो ये 9E5 चाहिए था, 2 भेज दिए हैं। ये इस तरीके से ये ओपन ऑर्डर है जो अभी ऑन द वे है, ये ओपन ऑर्डर है जो अभी ऑन द वे है, राइट। आप तारीख देखेंगे तो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, राइट। ये ओपन ऑर्डर है। अब हम आगे जाएंगे तो माय ऑर्डर मतलब जो मैं भेज चुका हूँ, राइट, जो अभी तक लोगों को रिसीव हो चुके हैं। तो 11 अप्रैल का ऑर्डर रिसीव हो चुका है, ये भी 11 अप्रैल का है। आगे चलते हैं, उसके बाद ये 10 अप्रैल का है, 8 अप्रैल का है, 2 अप्रैल का है, उसके बाद में ये 2 अप्रैल का है, उसके बाद में 1 अप्रैल का है, 30 मार्च का है, 27 मार्च का है, 24 मार्च का है, 24 मार्च का है, 23 मार्च का है, 22 मार्च का है, 18 मार्च का है, 18 मार्च का। आप बताइए मुझे, अगर आपका इतना ऑर्डर आता रहेगा तो आप मुझे बताइए आपको कोई चिंता होगी कि यार मेरा लॉयल्टी, मेरा कौन प्रोडक्ट मेरा कौन खरीदेगा, या प्रोडक्ट में किसको दूं या क्या करूं? आपको कोई भी चिंता रहेगी? मेरे ख्याल से तो कोई चिंता नहीं रहेगी, आप अपना सेल्फ बिजनेस डेवलप कर पाएंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर आप अगर देखेंगे मेरे वीडियोस को, तो मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियोस दिख रहे हैं, राइट। ये वीडियोस आपको दिख रहे हैं, ये आप वीडियोस को देख रहे हैं, ये इतने सारे वीडियोस कहीं ना कहीं। और रिजल्ट देखिए, अपने हर एक व्यक्ति को रिजल्ट है, हर एक व्यक्ति को रिजल्ट है। तो आप रिजल्ट के भी तो वीडियो बना सकते हैं, खुद के बनाने के साथ में प्रोडक्ट का, जैसे राजकुमार जी का मैंने आपको दिखाया, वैसे आप रिजल्ट भी तो हमारे बहुत सारे लोगों को है, तो आप रिजल्ट वाइज भी तो बना सकते हैं। अभी देखिए राजकुमार जी का ये वीडियो 1.3 के व्यूज है, ये मुझे क्या करके लीड्स ला कर देता है। नीचे वाले का 1.2 के है, नीचे वाले का 1.3 के है, ये मेरे को लगातार ला कर देते हैं लीड्स। उसके बाद ये नवीन जी देखिए, बिजनेस भले ही अभी सही से कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन 7,500 व्यूज है, मेरे को तो बराबर लीड्स ला कर देते हैं, राइट। उसके बाद में ये नो वेदना का मैंने बनाया था, 6,000 व्यूज है, ये भी लीड्स ला कर देता है। 34,000 व्यू डेमो बनाया था, ये न्यूट्रीलाइफ है, ये भी मुझे बहुत सारे न्यूट्रीलाइफ और वगैरह के ऑर्डर ला कर देता है। उसके बाद में 9E5 9.6 व्यूज है, 17,000 व्यू डेमो है ये इसके। मैक्स ब्राइट का जो किया था, तमकाने जी, मैंने तमकाने जी के उसमें तमकाने जी का ही नंबर डाला है ताकि उनको कुछ लीड्स मिले इधर, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर भी अपने पास में आ जाती हैं। उसके बाद में नवीन जी के इसमें मैंने उनका नंबर डाला है, उनको लीड्स आती है कि नहीं आती मालूम नहीं। उसके बाद में यहाँ पर है मैंने सौरभ सर का नंबर डाला हुआ है 1.2 के पे। उसके बाद में आगे चलेंगे तो देखिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है कि एक जैसे एक प्लान का वीडियो बना के डाला था, प्लान के 3 वीडियो बने हुए हैं, एक ये बोर्ड पे बना हुआ है जो 28,000 व्यूज में है, राइट। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स के वीडियोस हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बहुत अच्छे आपको लीड्स जनरेट करके देंगे। अभी ये सर हैं, इनका 1.9 के व्यूज हैं, तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं लीड्स लाकर दे रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना आप वीडियोस डालेंगे, आप घर पे सोए भी रहेंगे लेकिन आपका वीडियो काम करता रहेगा, आप घूमने भी गए तब भी आपका वीडियो काम करता रहेगा, आप रात के टाइम में आप क्या बोलना चाहिए, सो गए हैं तब भी आपका वीडियो काम करता रहेगा, आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, आप भले कुछ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपका वीडियो जरूर आपको नए नए लीड्स लाकर देता रहेगा, नए नए आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढ कर अच्छे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट करके देता रहेगा। सो आपका यूट्यूब पर आना भी बहुत जरूरी है, इस तरीके से आप अपना ये बनाइए, ठीक है। सो इस तरीके से ये चीज हो गया। अब हम आगे चलते हैं और आपको क्या बता सकता हूं मैं,
हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए ये देखिए एक चैनल है किसी का, हेल्थ एंड पर्सनल केयर का। ये भाई गुजरात का है। ये लगातार सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के वीडियो पोस्ट करते हैं। आप ये देखिए, रिजल्ट के वीडियो, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के वीडियो, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के वीडियोस आप देखिए। ये मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा, रिजल्ट डालिए, टेस्टिमोनियल्स डालिए। टेस्टिमोनियल्स बहुत काम करती हैं आपके। जब हर एक व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है तो टेस्टिमोनियल्स क्यों नहीं डालते? जब हर एक व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है तो मेरे ख्याल से टेस्टिमोनियल्स डालना चाहिए। देखो ये लगातार 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 सिर्फ टेस्टिमोनियल्स है। सो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में अब मेरे चैनल पे जाता हूँ तो मेरा चैनल ये है 642 मैं सब्सक्राइबर के साथ में हूँ। आप देखेंगे जैसे ये इसमें 69 लोगों ने व्यू किया, ये वाले पे 151 लोगों ने व्यू किया, ये वाले में 157 पे व्यू किया, 153 पे व्यू किया। कंपनी भेजती है ना आपको ये सब बना के, ये अच्छे अच्छे फोटो कंपनी बनाकर भेजती है। आपको क्या करना है, वहां से उठाना है और हर प्लेटफॉर्म पे छाप देना है। कंपनी दे तो रही है आपको बना के सब चीजें, बस उठाना है और छाप देना है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये चीजें हैं। उसके बाद आप जाएंगे फेसबुक पर, तो फेसबुक पर स्टोरीज रहेंगी। फेसबुक पर आप स्टोरीज डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये मेरा ग्रुप है जहां पे 420 मेंबर्स हैं, जहां पर मैं लगातार पोस्ट करते रहता हूं। लगातार पोस्ट, ये देखिए, ये लगातार पोस्ट चालू रहता है, ये लगातार पोस्ट चालू रहता है, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि पेजेस की, राइट, अगर ये मैं पेजेस की बात करूं तो मेरे 2 पेज बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर और 2 पेज बने हुए इंस्टाग्राम के ऊपर। सो फेसबुक के पेज के ऊपर आप जाएंगे तो देखिए, जैसे माय लाइफस्टाइल वाला जो पेज है, इस पे सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीजें मैं डालता हूँ। सिर्फ जितनी प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं, जितनी प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं उनको मैं डालता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट वाइज जितने भी लोग हैं अपने, वो एक टारगेट हो जाते हैं, जहाँ पे मेरे सिर्फ क्या हो रहा है कि ये पोस्ट आप देखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज पोस्ट आपको ये मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट वाइज पोस्ट हो जाते हैं और यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरे चैनल पेज पे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर बिजनेस वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पर प्रमोट करते हैं, ये बिजनेस वाइज। ये आप मेरी रील्स देखेंगे, है ना, जो रील्स चलती हैं, आप ये रील्स देखेंगे तो आपके भी इस तरीके के वीडियोस होंगे ना, उसको रील्स बना के डाल दो। तो ये जो स्वाइप अप करते हैं ना लोग ऐसा फट 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 फट, तो उसमें आपका भी प्रेजेंस क्या है, बना रहेगा। तो आप अपना रील्स जो है, रील्स आज के समय में बहुत काम करती है, तो रील्स आप जरूर बनाइए। जो 30 सेकेंड 10 सेकेंड के वीडियोस रहते हैं वो आप जरूर बनाइए। उसमें क्या है कि आप बार बार फ्लैश होते हैं। आप भी देखते होंगे ना, हम एक कुछ और देखने के लिए गए थे लेकिन वो सामने वो एक वीडियो दिख गया, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार चालू है। तो कहीं ना कहीं वो बार बार जितना सामने आता ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते हैं टीवी पे कि यार इतना सामने आता है तो आदमी खरीदेगा ही, वैसे ही जब आप इतने सामने आओगे तो आपके पास उसको आना ही पड़ेगा। तो आप जितना सामने आ सकते हो, लोगों का हर वो आपको अपनाना है, कंडा बोलते हैं ना जिसको, हर वो चीज आपको करनी है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये बिजनेस वाली चीजें जो है वो यहाँ पर, या मेरा सेल्फ जो है वो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, राइट। सो इस तरीके से एक मैंने इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सब चीजें हैं। और अगर बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए कि किस तरीके से बिजनेस जो है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हो रही हैं। बट आज के लिए इतना ही काफी है कि आप मेरी बातों को समझ पाए कि किस तरीके से अगर हम इस तरीके से बिजनेस में, अगर अपने सोशल मीडिया का सही तरीके से थोड़ा सा इस्तेमाल अगर हमने कर लिया, सही तरीके से अगर थोड़ा सा अपने आप का इस्तेमाल कर लिया हमने, तो बहुत अच्छा हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और आज से इसकी शुरुआत कर डालिए। जितना समझ में आया है, जो भी समझ में आया है, कर डालिए। करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो कर डालिए। क्योंकि अगर आप ये कर डालेंगे तो कहीं ना कहीं तक तो आप पहुंचेंगे। अगर आपने ये कर डाला तो कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेंगे आप। मतलब एक शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं आपको इसके बेस्ट परिणाम मिलना भी शुरू हो जाएंगे।